करेंगे। आपके किशनगंज का सांसद जी को जानते हैं आप? नहीं जानता। नहीं जानते हैं। और सांसद जी का नाम तो जानते होंगे? क्या नाम है? पिछले 4.5 साल में आपने आपके सांसद को क्या देखा है आपके नहीं इलाके में? देखे हम लोग, नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। फिर भी इंडिया गठबंधन को ही वोट देना है। वोट देना। वोट देना है। हाँ। ये बताइए आपके यहाँ के लोगों का इस बार का रुझान क्या है? रुझान क्या होगा? गठबंधन नहीं है। गठबंधन में ही जाएगा। गठबंधन में ही जाएगा। चलिए ये साहब कह रहे हैं कि हमने सांसद को देखा ही नहीं है। आप देखे हैं? हम भी तो नहीं देखे हैं। आप भी नहीं देखे हैं। नहीं। यानी कि पिछले 4.5 साल से आपने उसको एमपी बनाया था 2019 में जावेद साहब को। इस 4.5 साल में देखे हैं उसको? नहीं, अभी तक नहीं देखे हैं। चलिए आपके यहाँ का कोई काम हुआ है जावेद साहब का? कहाँ हुआ? अभी पुला का जरूरी है, पुला ही नहीं हो रहा है वहाँ पर। माने वो आते भी नहीं हैं, उसका काम भी नहीं हो रहा है, लेकिन वोट उसी को देंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब क्या करेंगे, किसी को देना ही पड़ेगा ना। बताइए यहाँ पर पुल की जरूरत है कि नहीं? बहुत जरूरी है पुल का, बहुत जरूरी है, कष्ट है हम लोग का, बहुत जरूरी है। बहुत। आपने सांसद जी को कहा था इसके बारे में आपके यहाँ के लोग? देखिए भेटे हुआ तब ना बोलिएगा, हम लोग भेटे नहीं हुआ तो कैसे इधर आएगा? तब ना हम लोग इलाका में भेड़बेड़ी हुआ कि चप्पू हुआ, सब कहाँ भेंट हो रहा है? अच्छा वो आते ही नहीं है। नहीं। पिछले 4.5 साल में आपने आपके सांसद जी को देखा है? नहीं देखे। नहीं देखे। आपके सांसद जी के नाम का कहीं शिलान्यास, पुल पुलिया रोड, कहीं कोई शिलान्यास उसका काम नहीं, कहाँ सुनते हैं कहाँ सुनते हैं? हम मतलब लोग का एरिया में कुछ नहीं है। आपके एरिया में कुछ नहीं है, ना रोड है ना पुला है। आपके यहाँ के आसपास के इलाके में डॉक्टर जावेद साहब के नाम का कोई विकास देखे हैं आप? विकास तो अभी नहीं हुआ है सर, हम्म। ऐसी गंगत बात के बोल के नहीं होगा। विकास तो अभी नहीं हुआ है। जावेद सर का कोई काम यहाँ नहीं देखे हैं सर। लेकिन वोट उसी को देना है। वोट तो देना है सर। वोट देना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंदीदा चैनल द असरारुल। दोस्तों माहौल क्या है? 2024 लोकसभा का चुनाव काफ़ी करीब है और होने ही वाला है। ऐसे में हम पूरे किशनगंज लोकसभा के अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से उनकी राय को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद चुनाव होना है। ऐसे में अलग अलग जगह में हम जाकर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में जो किशनगंज जिले का सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं, क्या वही सही है या फिर इनके दिल में किसी और का, दूसरे का नाम चल रहा है, दूसरी पार्टी का नाम चल रहा है? इन्हीं दो सवाल को लेकर हम पूरे किशनगंज लोकसभा के क्षेत्र का अलग अलग जगह का भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते हैं। आज हम ये दिगल बैंक प्रखंड है और दिगल बैंक के सतखौवा पंचायत के भेरभेरी गांव में हैं। यहाँ पर हैं, यहाँ पर कुछ लोगों को हमने यहाँ पर एक दुकान पर बैठा देखा और फिर हम यहाँ पर आने के बाद इन लोगों से बात करने की हमने कोशिश की है। चलिए हम इन लोगों से एक एक करके सवाल करेंगे, महज 2 सवाल करेंगे और दोनों सवालों का हम जवाब इन्हीं की मुंह से, इन्हीं की जुबान से हम सुनने की कोशिश करेंगे। साहब सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद नाजिर। मोहम्मद नाजिर। हाँ। आप ये बताइए कुछ दिनों बाद 6 महीने बाद लगभग आपको एमपी का चुनाव करना है। ऐसे में आपके यहाँ के लोगों का रुझान क्या है, किस तरफ है? आरजेडी में जाएगा और क्या? आरजेडी में जाएगा, बोले तो इंडिया गठबंधन में जाएगा। हाँ चलिए अब इस बार हम आपसे ये सवाल करेंगे, आपके किशनगंज का सांसद जी को जानते हैं आप? नहीं जानता। नहीं जानते हैं। और सांसद जी का नाम तो जानते होंगे? क्या नाम है? चलिए सांसद जी का नाम डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब हैं। चलिए अब हम आपको एक और सवाल करेंगे, पिछले 4.5 साल में आपने आपके सांसद को क्या देखा है आपके इलाके नहीं में? देखे हम लोग, नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। फिर भी इंडिया गठबंधन को ही वोट देना है। वोट देना। वोट देना है। हाँ। सांसद जी आए नहीं आए, काम हो नहीं हो, उसी को वोट देना है। हाँ। उसी को वोट देना है। इंडिया गठबंधन को ही वोट देना है। हाँ देना। अच्छा आप लोगों ने ठान लिया है। अच्छा ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई हमने उसको एमपी बनाया, वो आए नहीं, वो हमारा काम किया नहीं, फिर भी उसी को वोट देंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? दे देंगे, क्या करेंगे? कोई विकल्प नहीं है? नहीं। मैंने इंडिया गठबंधन को ही देना है, आरजेडी को ही देना है। आरजेडी देना। चलिए एक बार हम और आपसे सवाल करेंगे कि आपके यहाँ के आसपास के इलाके में डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब का कोई काम हुआ है, चाहे वो रोड का हो, चाहे पुल पुलिया का हो, कहीं कोई काम हुआ? नहीं, काम तो नहीं हुआ है इधर। कहाँ देंगे? माने काम भी नहीं हुआ है, उसको देखे भी नहीं है, लेकिन वोट उसी को देंगे। उसी को देंगे। उसी को देंगे। इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब सांसद साहब आए नहीं आए, उसका काम हो नहीं हो, हम वोट उसी को देंगे। साहब क्या नाम हो आपका? आपसे भी हम बात करेंगे। आमिरुद्दीन। अमीरुद्दीन जी, ये बताइए आपके यहाँ के लोगों का इस बार का रुझान क्या है? रुझान क्या होगा? गठबंधन नहीं है। गठबंधन में ही जाएगा। गठबंधन में ही जाएगा। चलिए ये साहब कह रहे हैं कि हमने सांसद को देखा ही नहीं है। आप देखे हैं? हम भी तो नहीं देखे हैं। आप भी नहीं देखे हैं। नहीं। चलिए आपका कितना उम्र हो सकता है इस अभी? मेरा उम्र कितना होगा? 28। 28 साल। यानी कि पिछले 4.5 साल से आपने उसको एमपी बनाया था 2019 में जावेद साहब को। इस 4.5 साल में देखे हैं उसको? नहीं, अभी तक नहीं देखे हैं। चलिए आपके यहाँ का कोई काम हुआ है जावेद साहब का? कहाँ हुआ? अभी पुला का जरूरी है, पुला ही नहीं हो रहा है वहाँ पर।
रोड अच्छा, नहीं पुल का जरूरी है, पुल हुआ ही नहीं है, है। लेकिन रोड का भी जरूरी है, रोड भी नहीं हुआ रोड का है। जरूरी है यहाँ जगह। वो हरी बिट्टा पुल से वहाँ तक नहीं है, रोड नहीं है, नैन बिट्टा तक वहाँ पर रोड ही नहीं है। रोडे नहीं है। नहीं है, अच्छा, सांसद जी को बोले थे कि रोड चाहिए हम लोग को, पुल चाहिए। बोले थे मगर कहाँ सुनवाई क्या है। एक बात नहीं है कि माने वो आते भी नहीं है, उसका काम भी नहीं हो रहा है, लेकिन वोट उसी को देंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब क्या करेंगे, किसी को देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, किसी को देना पड़ेगा, यही वजह है कि उसी को देना है। उसी को देना है। अच्छा, उसके जगह में कोई और नहीं है? आ रहा है देखिए, अभी कोई नहीं है अभी। अभी कोई नहीं है, अभी इंडिया गठबंधन ही है। चलिए, हमको आपसे बात करके अच्छा लगा। हम यहाँ पर जो पहुँचे हैं, बताइए यहाँ पर पुल की जरूरत है कि नहीं? बहुत जरूरी है पुल का, बहुत जरूरी है, कष्ट है हम लोग का, बहुत जरूरी है। बहुत। आपने सांसद जी को कहा था इसके बारे में, आपके यहाँ के लोग? देखिए भेटे हुआ तब ना बोलिएगा, हम लोग भेटे नहीं हुआ तो कैसे इधर आएगा, तब ना हम लोग इलाका में भेड़बेड़ी हुआ कि चप्पू हुआ, सब कहाँ भेंट हो रहा है। अच्छा, वो आते ही नहीं है। नहीं, चलिए, ये तो मान के चलिए एक तरह से देहात है, ये देहात हम लोग बेलबेड़ी गांव है। गाँव अब टप्पू साइड में भी उसको नहीं देखे? नहीं, बहुत कहाँ हम पता चल रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कब आता है मालूम नहीं रहता हम लोग को। चलिए, ये दो भाई साहब से हमने बात किया, बड़ा अच्छा लगा। एक बाइक वाले भाई साहब हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हालांकि इनसे हमने बात करने की कोशिश की, ये भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम इनसे बात करके ही छोड़ेंगे। साहब, क्या नाम है आपका? सिराजुल हक। सिराजुल हक। ये बताइए, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, आप भी वोट डालते हैं, आपको भी वोट डालना होगा। इस बार किसको डालिएगा? ये आरजेडी में जाएगा। आरजेडी में जाएगा। ये आरजेडी जब में जाएगा बोले तो इंडिया गठबंधन में जाएगा। अच्छा, हम ये एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, पिछले 4.5 साल में आपने आपके सांसद जी को देखा है? नहीं देख। नहीं देखे। आपके सांसद जी के नाम का कहीं शिलान्यास, पुल पुलिया, रोड, कहीं कोई शिलान्यास, उसका काम नहीं, कहाँ सुनते हैं कहाँ सुनते हैं? हम मैंने- लोग का एरिया में कुछ नहीं है। आपके एरिया में कुछ नहीं है, ना रोड है ना पुला है। जब आपके एरिया में कुछ है नहीं, बेसारा। और पिछले 4.5 साल से आपका सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि भाई उसी को वोट देना है, कोई विकल्प नहीं है क्या अपने पास? नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। कोई विकल्प नहीं है उसके अलावा। नहीं। चलिए, ये साहब भी थे, इनका भी वही कहना था कि भाई हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, इंडिया गठबंधन को ही हमको वोट देना है। एक साहब और बाइक से आ रहे थे, हम इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि साहब, आप तो कहीं दुकान से आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्या नाम हो साहब आपका? इरशाद आलम जी। आप बताइए, आपके यहाँ के आसपास के इलाके के लोगों का इस बार का क्या रुझान रहेगा? जैसे कुछ दिनों बाद चुनाव करना है, आपको एमपी का वोट डालना है, किसको डालने के बारे में सोचे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट देना है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस को वोट आप क्यों देना चाहेंगे? कांग्रेस को हम देंगे सर, क्योंकि मेरा वो चॉइस है। और प्लस हम पहले भी, जैसे कि 2010 से पहले भी जो हमारा कांग्रेस सरकार था, उस टाइम हमको बहुत अच्छा लगता था। और 2010 से 2025 तक जो हम देखे कि 2010 से हम जैसा थे वैसा नहीं है सर। हमारा देश अभी लगभग 10 साल नीचे चले गया नीचे चला मेरे गया। हिसाब से। अच्छा, जी सर, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद आपका नोटबंदी हुआ, सब में तो हम लोग पीछे जा ही रहे हैं सर। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप खुद कह रहे हैं कि हम लोग 10 साल से पीछे जा रहे हैं, हाँ। तो कोई विकल्प नहीं है? जैसे जैसा आप कह रहे हैं कि भाई मेरा चॉइस है, हमारा वोट है, जिसको मर्जी हम उसको देंगे। कोई बात नहीं है, आप कांग्रेस को वोट के बाद देने के बारे में सोच रहे हैं। पिछले 4.5 साल में आपका सांसद जी को देखे हैं? सांसद को नहीं देखे हैं सर। जैसे कि सांसद जिस तरह से गठबंधन सरकार अभी हम लोग का यहाँ था ना, तो हम लोग सांसद को यहाँ तो नहीं देख पाए। प्लस कि अभी जिसका राज है सर उसी का ना होगा सर। जैसे हम अपना किशनगंज जिला में आरजेडी को जिता के सिर्फ एक सीट लेके हम लोग बिहार में कुछ नहीं कर सकते हैं ना सर। इसी तरह से हम चाहेंगे कि बिहार में पूरा हमारा कांग्रेस की जीत हो और पूरा सरकार हमारा कांग्रेस की बने, क्योंकि अच्छा, कांग्रेस यहाँ का पे- सरकार नहीं है सर अभी। अच्छा, तो हाँ। और आरजेडी अभी क्या करेगा? एक किशनगंज में आरजेडी एक एमएलए बन के, एमपी बन के कुछ नहीं कर पाएगा ना सर। जब तक पूरा हमारा गठन नहीं बनेगा, पूरा हम सरकार हमारा नहीं बनेगा, तो मेरा काम नहीं होगा ना, सर। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है ना, उसमें आरजेडी भी है, इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि हम आरजेडी को देंगे। आरजेडी को दिया भी तो कांग्रेस को ही गया, क्योंकि ये लोग अपने आपस में गठबंधन में है। अब ये बताइए कि आपके यहाँ के आसपास के इलाके में डॉक्टर जावेद साहब के नाम का कोई विकास देखे हैं आप? विकास तो अभी नहीं हुआ है सर। ऐसी गलत बात के बोल के नहीं होगा, विकास तो अभी नहीं हुआ है। जैसे कि ये सब भी काम हम लोग का पहले के ही था, और अभी तो वैसा कोई जावेद सर का कोई काम यहाँ नहीं देखे हैं सर। लेकिन वोट उसी को देना है। वोट तो देना है सर। वोट देना है। जी। चलिए, यहाँ के बहुत सारे लोग थे, इन लोगों से हमारी बात हुई, और इन लोगों से जब हमारी बात हुई तो इन लोगों का यही कहना है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कुल मिलाकर हम यहाँ पर भेड़बेड़ी में है, ये सतकवा पंचायत है। यहाँ के लोगों का माहौल भाई वही है, जावेद साहब आए नहीं आए, हमारा वोट
गठबंधन को ही जाएगा, यानी कि जावेद साहब को ही देंगे। लेकिन हम जावेद साहब से, यानी हमारा जो सांसद है, इनसे हम एक सवाल करना ज़रूर चाहेंगे। साहब, जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, इन लोगों ने यही कहा कि हमने 4.5 साल, पिछले 4.5 साल में अपना सांसद जावेद साहब को हमने देखा ही नहीं है। उसके द्वारा शिलान्यास का कोई यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी इन लोगों की दीवानगी देखिए कि ये लोग सब जावेद साहब को ही वोट देना चाहते हैं। कुल मिलाकर आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, आपका क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे। खुदा हाफिज़।